क्या आपको पता है कि बिहार सरकार जो बिहार से शराब जब्त करती है उस शराब का होता क्या है? आप ये खबर सुनते होंगे कि 1 लाख लीटर शराब 2 महीने में बिहार से पकड़ा गया। तो क्या आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर उस 1 लाख लीटर शराब का सरकार करती क्या है? उस 1 लाख लीटर शराब को सरकार रखती कहां है? क्योंकि देखिए, जो आदमी पकड़ाता है वो तो जेल चल जाता है, लेकिन जो शराब पकड़ाता है उसको मद्य निषेध विभाग कहां रखता है और बाद में उस शराब का क्या किया जाता है? क्योंकि समझिएगा इस बात को, शराब भी खराब होता है और शराब अगर खराब हो जाए तो खराब शराब कोई पिएगा नहीं। तो आखिर उस 1 लाख लीटर 2 लाख लीटर शराब जो जब्त होते हैं वो सरकार उन शराब की बोतलों का क्या करती है? इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। खबर ये थी कि गोपालगंज में लमसम 12,000 लीटर शराब पर बुलडोजर चलवा दिया गया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम ये पता करते हैं कि क्या आखिर उन शराब का क्या होता है जो शराब सरकार वाले पकड़ते हैं, मद्य निषेध विभाग पकड़ती है, और उसके बाद उन शराब को क्या कहीं किसी को दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है, और इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। समझिएगा इस बात को कि शराब जब भी पकड़ी जाती है तो देखिए पहले उसको जब्त किया जाता है। जब्त करके कोर्ट में जब केस जाता है या फिर एफआईआर होता है तो ये दर्ज होता है कि फलाना आदमी के गाड़ी से चाहे फलाना आदमी के हवाले से इतना शराब मिला है, और उसके बाद उस शराब को लेकर वहीं पे रख दिया जाता है। मद्य निषेध विभाग उसको अपने पास रखती है और अंततः जब सब कुछ हो जाता है तो उस शराब को नष्ट कर दिया जाता है। मतलब कि जो शराब बिहार में पकड़ी जाती है वो किसी और को दी नहीं जाती है, बेची भी नहीं जाती है, किसी और राज्य को भेजी भी नहीं जाती है। वो शराब बिहार सरकार के जो प्राधिकारी होते हैं जिलेवार तरीके से वो उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोपालगंज का इलाका यूपी से सटा हुआ इलाका है, वहां पर 12,000 लीटर देशी और विदेशी शराब थे। अब 12,000 लीटर शराब पकड़ा गया गोपालगंज से। गोपालगंज की डीएम की जिम्मेवारी है कि उस शराब को नष्ट करवाना है। तो गोपालगंज के जो डीएम साहब है उन्होंने 3 जगह दिया, हथुआ का सबिया हवाई अड्डा, फुलवरिया का थाना परिसर और यूपी बिहार का एक बलथरी चेक पोस्ट होता है जिसको पार करने के बाद लोग यूपी चले जाते हैं। तो इन तीनों जगहों पर 12,000 लीटर शराब जो था आज उसको नष्ट कर दिया गया। अब नष्ट कैसे किया गया? देखिए, नष्ट किया गया है जेसीबी से। जेसीबी उस पर चला दिया गया, उसको फोड़ दिया गया, शराब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, और जो बोतल बची उसको जमींदोज कर दिया गया। मतलब कि जमीन खोना गया, बोतल को डाला गया, ऊपर से माटी डाल दिया गया। मतलब कि शराब का खेला खत्म। इसमें एक और नियम है, जब शराब को नष्ट किया जाता है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा डीएम साहब को जमा होता है और डीएम साहब इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि क्या वाकई में जो शराब पकड़े गए थे, जो शराब जब्त हुआ था, उसको नष्ट किया गया है कि नहीं। वरना देखिए इसमें बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। इसीलिए देखिए गोपालगंज के 12,000 लीटर जो शराब है आज नष्ट किया गया है। एक फुलवारी थाना परिसर में किया गया है एक लॉट को किया गया है सबिया हवाई अड्डा, और एक लॉट को किया गया है बलथरी चेक पोस्ट के पास। और वहां पर उसको नष्ट करने के बाद उसकी जितनी बोतलें थी उन बोतलों को जमीन के भीतर गाड़ दिया गया है, ऊपर से माटी डाल दिया गया है, और माटी डालने से पहले इन सब चीजों का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके डीएम साहब को वीडियो सौंप दिया गया है ताकि डीएम साहब इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि जो शराब पकड़ी गई थी उसको ऐसे ही नष्ट कर दिया जाएगा। अब यही नियम लागू होता है बिहार के हर जिला में। बिहार के जितने भी जिले हैं वहां पर शराब जब पकड़ा जाता है तो देखिए वहां का एक मद्य निषेध विभाग होता है, मद्य निषेध की टीम होती है। वो मद्य निषेध की टीम पहले तो एफआईआर होता है, कोर्ट में बात जाता है, इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि जो आदमी से शराब पकड़ाया है वो कितना शराब पकड़ाया है, और जब सब कुछ हो जाता है तो एक वक्त के बाद उस शराब को नष्ट कर दिया जाता है। और ये सब कुछ का जिम्मा जो होता है वो डीएम साहब के पास होता है। मतलब डीएम साहब ये तय करते हैं कि शराब कब नष्ट होगा, कहां पर नष्ट होगा, और उसके बाद जब शराब को नष्ट किया जाता है तो उसका वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाकर डीएम साहब को सुपुर्द कर दिया जाता है, इस बात की तसल्ली के लिए कि डीएम साहब देखिए जो शराब हम लोगों ने पकड़ा था उस शराब को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। बाकी इसमें एक और खेल होता है, वो भी समझा देते हैं। होता क्या है कि जब शराब पकड़ा जाता है तो कई महानुभाव जो होते हैं पुलिस वाले वो शराब रख लेते हैं, उसको दिखाते ही नहीं है कि पकड़ा गया है। हो सकता है कि वो पी लेते होंगे, कई लोग कहते हैं कि लोग बेच देते हैं, हम तो देखे नहीं है, लेकिन बहुत सारे शराबियों से सुने हैं कि देखिए बलथरी चेक पोस्ट पर जब गोपालगंज से वो दारू लेकर घुसते हैं बाइक पर, तो मान लीजिए कि 4 बोतल शराब पकड़ा गया तो उस पुलिस वाले 4 बोतल शराब वाले लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो उस 4 बोतल शराब का क्या होता है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमको लगता है कि वो पी जाते होंगे चाहे बेच देते होंगे, लेकिन जो भारी मात्रा में शराब का लॉट पकड़ाता है उसको ना बेचा जाता है ना उसको स्टोर किया जाता है, उस शराब को नष्ट कर दिया जाता है और खाली बोतल को जमीन के भीतर डाल दिया जाता है। और ये सारे कार्यक्रम होते हैं, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके डीएम साहब को भेज दिया जाता है और डीएम साहब इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि शराब जो था उसको नष्ट कर दिया गया
और अब पकड़ा गया शराब जो फिर पकड़ाएगा उसको बाद में फिर नष्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।